मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग वाला ऐप नहीं था, जस्ट मैंने ये डाउनलोड किया अभी। पता है एक चीज़ कि मेरे साथ ये चीज़ हमेशा होती है, हमेशा। जब मैं कोई भी पल, इवन कोई भी पल जी रहा होता हूँ एंड मैं सोच रहा होता हूँ कि अगर जब ये पल ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा मेरी लाइफ में। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं ये क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे फ़ोन में ये ऐप नहीं था, मैंने डाउनलोड किया, जस्ट आई शूट दिस, रिकॉर्ड दिस। अभी ना ही पूरी दोपहर हो रही है, ना ही पूरी शाम, इवन ना ही पूरी शाम हो रही है, ना ही रात, बस ये बीच का समय है। और पता नहीं, जब भी मैं इस समय पे छत पे आता हूँ, अकेले रहता हूँ, तो अलग ही एक नॉस्टैल्जिया फ़ील होता है। अभी ना ही पूरा काला काला आसमां है, बस एक तारा दिख रहा है। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं जब भी अपनी नानी के यहाँ जाता था और वहाँ पे सिर्फ मैं छोटी छोटी चीज़ें करा करता था, ना मैं बाहर जाया करता था, ना ही कुछ करता था। एंड देन बस एक बार बालकनी में जाता था, वहाँ पूरी दुनिया काम कर रही है, भाग रही है, दूसरों से बात कर रही है। इवन अभी भी वही समय है, पर टाइम चेंज हो चुका है। मेरे सामने अंकल आंटी, पूरा रोड चल रहा है, ट्रैफिक फुल है, पर स्टिल कुछ है, कुछ इस लाइफ में है जो अधूरा है। अभी कुछ कुछ मिनट्स पहले यहाँ पे थोड़ा ऑरेंजेस ऑरेंजेस मैं रुक रहा हूँ, पर ऑरेंजेस आसमान था बिल्कुल, और अब थोड़ा थोड़ा ग्रे होता जा रहा है। यहाँ पे बादल थे, बादल हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि डोरेमोन चल रहा है। जो डोरेमोन में कोई एपिसोड शाम पे चला जाता था, शाम हो जाती थी उसमें, जब सूरज डूब ही रहा होता था, तब ये चीज़ हिट होती है। मैंने अभी अभी लंच बॉक्स मूवी देखी है। बस एक चीज़ हुई मेरे साथ, मैं फ़ोन स्वैप कर रहा था, रील स्वैप कर रहा था, और लंच बॉक्स की एक एडिट आ गई। मैंने बहुत बार सोचा कि मूवी देखनी चाहिए, पर स्टिल आज मौका लग ही गया। मैंने ये मूवी देख ही ली। समझ नहीं आया कुछ भी, लास्ट में एंडिंग बिल्कुल समझ नहीं आई, पर स्टिल बहुत सारी चीज़ें हिट हो गई। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई गोल नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, पर कुछ है ऐसा जो नहीं, बस शांत रहने का मन करता है। पीस, रियल पीस। मेरी लाइफ में बहुत सारे क्राइसिस है, प्रॉब्लम्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पर कभी कभार मन करता है कि अगर मैं अकेला होता तो मैं यहाँ नहीं रहता। फिर एक चीज़ हिट होती है, तो मैं कहाँ रहता, और जहाँ भी रहता तो मैं यही दिन, ये जगह याद करता जब मैं नानी के घर पे होता था। तो एक शाम होती थी जहाँ पे कोई मुझसे बात नहीं करता था। इवन आज भी वो समय है, मुझसे अभी भी कोई बात नहीं कर रहा। मैं चाहता तो हूँ इसको मैं अपने वाईटी चैनल पे अपलोड करना, पर अभी नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसको अपलोड करूँगा कि नहीं करूँगा, बस पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि अलग ही होती है ना, जैसे कि कोई वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है, वेब सीरीज़ ख़त्म होने के बाद जो एक सन्नाटा मिलता है, जो एक लास्ट में एक म्यूज़िक, बिल्कुल नॉस्टैल्जिक सैड एम्बिएंट म्यूज़िक चलता है। पता नहीं वो कौन सा दिमाग में वो चीज़ हिट करवाता है, अलग ही फ़ील होता है। हर जगह गाने चल रहे हैं मेरे बगल में, हर जगह कोई ना कोई एन्जॉय अपनी लाइफ व्यतीत कर रहा है, पर आई डोंट नो व्हाई मेरे को उस पे फ़ोकस ही नहीं कर पा रहा। मैं उस पे कोई भी म्यूज़िक फ़ोकस नहीं कर पा रहा। अभी बगल में ट्रैफ़िक, उसकी आवाज़ चल रही है, पर स्टिल मैं फ़ोकस नहीं कर रहा। पता नहीं कहाँ खो गया हूँ। कभी कभार कुछ मूवीज़, कुछ जगह ऐसी हिट कर जाती हैं
बहुत ही डिफरेंट हिट कर जाती जब मैं छोटा था। व्हेन आई वाज इन माय आई थिंक फिफ्थ और फोर्थ क्लास, तब मैं कभी भी दुखी होता था, बिल्कुल लॉस्ट फील करता था। तो जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ अभी छत पर, उसके लेफ्ट में एक ऊपर छत है, मैं उस पर जाके आराम से अकेले बैठा करता था। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, आई थिंक 500 मीटर दूर, एक दूर मंदिर है। वहाँ पे भजन चला करते थे, मैं उसे सुनता था यहाँ पर 500 मीटर दूर। और बहुत ही अलग ही पीसफुल लाइफ थी वो। मेरे को बचपन से अकेले रहना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, पर हाँ, यहाँ बैठ के अकेले फील करना। एंड कभी कभार मन करता है कि बहुत सारे लोगों से मिलना। पता नहीं मैं ये सब क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, आई डोंट नो, बट कभी कभार ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, पर टाइम वही है, समय वही है। कभी कभार ऐसा लगता है कि टाइम कभी चेंज ही नहीं हुआ। चेंज तो सिर्फ हम होते हैं, चेंज सिर्फ हम होते हैं। अभी आज से 10 साल पीछे जाऊं, तो अभी मैं मेरी छत पे भाग रहा था, अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। पर आज देखो, टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है। बहुत ही अजीब फील होता है, पता नहीं क्यों, जब कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ जैसे कि मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, कहीं पे भी, आई मीन कहीं पर भी, तो मैं ये सोचता हूँ यार, जब भी मैं वहाँ से आ रहा हूँगा, जब भी मैं ये चीज़ ख़त्म कर रहा हूँगा, तो मैं क्या फ़ील कर रहा हूँगा। कभी भी मैं नानी के यहाँ जाता था और आता था, तो मैं यही सोचता था। जब मैं फर्स्ट डे गया ना नानी के घर, तब मैंने सोचा कि जब भी मैं जाऊँगा यहाँ से, तो मैं क्या फ़ील करूँगा। एंड मैं यही फ़ील करता हूँ, सैड फ़ील करता हूँ, पता नहीं क्यों फ़ील करता हूँ। पता नहीं, मैं लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूँ, लोगों से। इवन मूवीज़ कैरेक्टर्स, सीरीज़ के कैरेक्टर्स, इवन कोई भी कैरेक्टर, डोरेमोन, नोबिता, स्ट्रेंजर थिंग स्पेशली, पता नहीं क्यों, स्पेशली जब लास्ट का सीन स्ट्रेंजर थिंग में आया था, एंड दैट वाज अमेजिंग। बहुत ही इनक्रेडिबल फीलिंग थी वो। अब पता नहीं यार, वो स्ट्रेंजर थिंग आएगा कि नहीं आएगा, पर हमेशा से यही होता है मेरे साथ, सबके साथ, इवन सबके साथ होता है, पर मेरे साथ कुछ अलग ही फील होता है। तुम्हारे साथ भी होता होगा, पर आई डोंट नो वाई तुम उस फीलिंग को दिल में ही क्यों रखते हो। बाय द वे, ये फीलिंग मैंने भी आज से 20 साल, मतलब 20 साल को तो मैं खुद नहीं हूँ, बहुत सालों से मैंने अपने अंदर दबा के रखी थी। किसी को नहीं पता, इवन पेरेंट्स, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, किसी को नहीं। बट यस, आज पता नहीं क्यों मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया और मैं बस ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो मन तो कर रहा है कि बहुत बातें करूँ, बहुत बहुत। मुझे नहीं पता कि मैं किससे बातें कर रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, फील कर रहा हूँ मैं। डोरेमोन की मूवीज़, डोरेमोन के एपिसोड्स, डिफरेंट डिफरेंट मूवीज़, कभी कभार मैं हिट करता हूँ कि यार कोई भी पुरानी मूवीज़, मान लो हम आपके हैं कौन, वो मेरे टाइम पे नहीं आई थी, मेरे पैदा होने के 10 साल पहले आ चुकी थी, बट स्टिल मैं उसको फ़ील कर पाता हूँ। और कभी कभार सोचता हूँ कि मैं क्या ही तो फ़ील कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा फ़ील तो सलमान खान और माधुरी दीक्षित करते होंगे, क्योंकि और भी सारे कैरेक्टर फ़ील करते होंगे, पर मुझे नाम नहीं पता। पर मैं क्या ही तो फ़ील कर रहा हूँ, उनने तो वो दिन जिए हैं, वो टाइम जिया है, उनने तो मूवीज़ बनाई है वो, तो वो उन्हें कैसा फ़ील होता होगा, कितना नॉस्टैल्जिक, कितना डिफरेंट फ़ील होता होगा, पता नहीं क्यों, बट यस, ऐसा होता है। कोई कोई नहीं है मेरे आसपास,
अब तो रिकॉर्ड करते करते अंधेरा भी हो जाएगा है, अंधेरा हो चुका है, स्ट्रीट लाइट जल चुकी हैं। स्ट्रीट लाइट पहले कैसे हुआ करती थी, मुझे याद है जब हम पकड़म पकड़ाई, बर्फ़ पानी, बहुत सारी चीज़ें खेला करते थे। एंड खेलते खेलते जब रात होने लगती थी, काला अंधेरा हमारे सर पे छा चुका होता था और सडनली येलो लाइट, स्ट्रीट लाइट जलती थी और हम चिल्लाते थे। अभी भी येलो लाइट जल रखी है, पर कुछ हैं जिनके घरों में वाइट लाइट जलती है। पता नहीं, ये येलो येलो कलर काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक कलर लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों, पर यस, नॉस्टैल्जिक फील करवाता है येलो कलर। बहुत सारी मूवीज़ हैं, कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि हमें मूवीज़ देखनी चाहिए। कोई बंदा उसके अंदर इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, क्यों करता है? कभी सोचा इस बारे में क्यों करता है? लंच बॉक्स में एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हिट करवाई कि लोनलीनेस तुम्हें बहुत ही डिफरेंट जगह हिट करवाएगा। लोनलीनेस काफ़ी डिफरेंट होता है और जब उसे किसी का साथ मिलता है तो वो अगेन डिफरेंट हिट करता है। बट वी शुड लीव। छोड़ो, कभी भी किसी चीज़ में घुसना नहीं चाहिए। अगर घुस गए तो उसी में घुस के रह जाते हैं। अगर लोनलीनेस में घुस गए तो लोनली ही रह जाओगे, लोनली। मेरी प्रोनाउंसिएशन बिखर रही है, पर कोई नहीं। हमें लंच बॉक्स, मूवी, स्ट्रेंजर थिंग किसी में भी ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब एक मूवीज़ हैं। फिर डिफरेंट थिंग हिट होती है मेरे को कि मूवीज़ तो मूवीज़ है, पर तेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं? जब मैं मेरे दोस्त सब साथ में खेला करते थे, वो चीज़ सोच के हिट होती है। एंड देन तुम सोचो, जब हम स्कूल में थे, 10th में, यार क्या ही तो बता सकते हैं। जब हम अब सबसे बड़ी फीलिंग है, कुछ भी करके तुम कुछ भी कर लो यार, कुछ भी, एवरीथिंग। तुम चाह कर भी अपने स्कूल टाइम पे वापस नहीं जा सकते, अपने पास्ट में वापस नहीं जा सकते। बस एक काम कर सकते हो, तुम पास्ट को याद कर सकते हो। यस ब्रो, तुम पास्ट को याद कर सकते हो। यार वो दिन भी क्या दिन थे। जब भी मैं, पता है, आई थिंक मैं 30 मिनट से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे गूज़बम्प्स निकल रहे हैं भाई, सच में। और मैं बिल्कुल सिली टॉक कर रहा हूँगा, बिल्कुल वियर्ड बोल रहा हूँगा, बट स्टिल मैं अंदर से बोल रहा हूँ ये। पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, पर बोल रहा हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि यार दोबारा जाना चाहिए स्कूल में। 12th क्लास में ऐसी एक एवरेज दिन होते थे, स्कूल जाते थे, मैं और मेरा दोस्त। 8 बजे का स्कूल था, 8:10 पे मेरा दोस्त बाहर से आवाज़ मारता था मेरे घर में, आ जा भाई, घर से बाहर आ जा, स्कूल चल रहे हैं, लेट हो गए यार, मेरे पापा ने देख लिया तो बहुत डांटेंगे, मैं तेरे को लेने आता हूँ। एंड देन मैं साइकिल पे बैठता था उसकी, और वो पीछे बैठता था, और मैं भगा भगा के साइकिल ले जाता था। और कभी कभार पानी भरा रहता था और हमारे जूतों में 2 छेद रहते थे, दोनों दोनों के जूतों में, और पानी में पैर रखना पड़ता था, और जुराबे जूते दोनों गीले हो जाते थे। एवरेज डे है। वहाँ वहाँ पे गए स्कूल में, एंड प्रेयर हो रही है, हम बगल में लाइन लगाए खड़े हैं। इवन मैं 12th में हूँ, उस समय 12th में हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है, टीचर क्या सोच रहे हैं, मेरे दोस्त क्या सोच रहे हैं। मुझे तो बस अपना पड़ा था, अपनी पड़ी थी मुझे उस समय। पहले मेरी बहुत फटती थी इस चीज़ से कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे, बट अब मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। टीचर्स ने मुझे मुर्गा बनाया, इवन सबको बनाया जो लेट आए थे, और पूरा ग्राउंड का चक्कर लगवाया मुर्गा बना के। मुझे तो मज़ा आ रहा था, पता नहीं क्या
11th में मेरे साथ ईएमसी हिट हुआ था 11th में। मेरे दोस्त बोले भाई मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ, तू बना के ला। पता नहीं मुझे ऐसा अंदर से था कि यार मेरे को ना अपने दोस्तों के साथ समय बिताना है। 10th में भी मैं लास्ट में बोलता रह गया था भाई अपने पास कुछ ही महीने बचे हैं। 10th वालों हमारे पास कुछ ही समय बचा है, प्लीज़ चलो भाई, नहीं तो भाई रिग्रेट ही करते रह जाओगे। इवन मैंने बहुत समय बिताया 10th वालों के साथ। उनने मना किया पर मैं आया। मेरी बेइज्जती हुई, कोई बात नहीं, क्योंकि एक समय था जब मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। इवन बहुत यार, मैं एक मेन बंदा हुआ करता था अपने ग्रुप का। जब मैं 5th 6th में था, मैं गली में मेन बंदा हुआ करता था। मेरी सब इज्जत और सब मेरी बात माना करते थे। पर धीरे धीरे जब सब ग्रो अप हुए, सब अपने अपने काम में, अपने अपने ज़िंदगी में बिजी हो गए, एंड मैं अकेला। मैं सोचता था कि यार हम बड़े होके क्या करेंगे, हमारा ग्रुप कैसा होगा। एंड सी व्हाट, सब कुछ चेंज हो गया। एंड 4-5 साल में अकेला रह गया। एंड देन लॉकडाउन ओपन हुआ। 10th में मेरे, 9th में स्कूल खुले, दोस्ती दोबारा से करने में टाइम लगा। एंड देन 10th में मेरे दोस्त बन गए और उनके साथ टाइम बिताना, ये सब करने का बहुत मन करता था। पता नहीं क्यों, प्रोजेक्ट बनाना साथ में काम करना, साथ में घूमने जाना, साथ में टॉयलेट जाना भाई, इवन किसी को नहीं आ रही तब भी टॉयलेट जाना। छोटी छोटी चीज़ें लाइफ के अंदर हैप्पीनेस पैदा कर देती है। सच में भाई, लाइफ में हैप्पीनेस पैदा कर देती है। अभी 11th की बात लो, हम ऐसे ही स्कूल में जा रहे थे और मैंने बस जनरल कह दिया कि भाई अपने पास तो यार 2 साल हैं। 11th में मेरे साथ नए नए दोस्त बने थे, मेरी स्ट्रीम चेंज हो गई थी। साइंस लेने के बाद, साइंस तो ले ली थी, पर मुझे नहीं पता कि साइंस फिर अब हमारे ग्रुप की लेने वाली है। हम में से सब लोग ऐसे ही थे कि जिसके तुक्के से 10th में ज़्यादा मार्क्स आ गए थे और सबने साइंस ले ली। पर मेरा ऐसा नहीं था, मुझे बायोलॉजी पसंद थी और केमिस्ट्री पसंद थी। केमिस्ट्री में फ़ेल हो गया था, वो छोड़ो, पर पसंद थी। पर कभी पढ़ाई पे फोकस ही नहीं किया मैंने, कभी मतलब 11th 12th में। क्योंकि 10th में मेरे साथ मैं कहता रह गया मेरे पास भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कभी नहीं मिलेंगे। लोगों ने नहीं मानी, मेरे दोस्तों ने नहीं मानी। एंड 11th में मैंने बस कह दिया था, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। 10th में मेरे हिंदी इंग्लिश सारे चैप्टर पता थे मेरे को, हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं, मेन सब्जेक्ट नहीं रहते। एंड 11th 12th में मेरे को हार्डली कोई चैप्टर याद होगा, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं करी यार। फिज़िक्स और केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट को लेके बस पढ़ते गए। और 10th में तो भाई मैं पूरी तैयारी करता था, एमसीक्यू की तैयारी करता था। 11th 12th में एमसीक्यू छोड़ो, किसी की तैयारी नहीं करी। पता नहीं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताते बिताते टाइम निकल गया। पास भी हो गए, 75% आ गई थी। पता नहीं कैसे, लास्ट टाइम पढ़ के चले गए थे बस, और थोड़ा दोस्तों ने हेल्प कर दी। ऐसे ही केमिस्ट्री का लास्ट एग्ज़ाम था। मैं और मेरा दोस्त, मेरा पूरा ग्रुप पेपर के बहुत जल्दी पहले आ गए थे, आधा घंटा पहले। एंड थोड़ा गर्ल्स स्कूल था वो, गर्ल्स स्कूल में गए, हमारा जहाँ पे सेंटर पड़ा था। बहुत वियर्ड थिंग है, पर यस, मज़े, उसको एक शब्द बोलते हैं, किसी को समझ ना आए, किसी को वियर्ड लगे तो इग्नोर करना, बकचोदी। बकचोदी कर रहे थे हम। गर्ल्स स्कूल में गए, वॉशरूम में गए, क्योंकि गर्ल्स स्कूल में वॉशरूम तो फिर सबके साथ सेम ही रहेंगे ना, मेल फीमेल सबके साथ। तो वहाँ पे वो था हैंड वॉश, जो बॉयज़ स्कूल में नहीं होता, हैंड वॉश। और बिल्कुल प्यारे प्यारे टॉयलेट थे। अजीब लग रहा होगा, पर यस, मेरे एक दोस्त ने और मैंने प्लान बनाया कि उसके पैंट पे हम हैंड वॉश गेर देंगे, एक फ्रेंड के। और हमने अपने प्लान के मुताबिक सेम किया, हमने वही किया। और वो बेचारा बंदा
धो के सब कुछ धो के उसकी पैंट गीली हो गई धो धो के, और वो लिटरली यार आया, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता उसे। इवन मेरे साथ भी होता ना तो मेरे को भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे फ्रेंड्स ऐसे बना दिए थे मैंने, और मैं भी उनकी तरह ऐसा हो गया था कि फ़र्क नहीं पड़ता, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमें हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है, जो चीज़ हमें सही लग रही है तो हम वही करते हैं। अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो वो नहीं करते हैं। 11th में फर्स्ट डे था। मेरे मेरे अंदर एक चीज़ थी भाई, मेरे को सबके नाम रखने होते हैं। मेरे फ्रेंड्स के नाम बताऊँ मैं? मेरे को जज मत करना इसके हिसाब से। एक फ्रेंड का नाम है जाटू, दूसरे का नाम है डोरेमोन, तीसरे का नाम है हाथुस, चौथे का नाम है ललिता, पाँचवें का नाम है बैटरी, बटला भी उसका नाम, खाज, चोर, और क्या बताऊँ, बकरी। जाटू मैंने शायद बता दिया। खलीफा, और एक बंदा था, वो वहाँ से आया था महाराष्ट्र से। वो बोल रहा भाई मैं कोल्हापुर से हूँ, तो उसका नाम हमने हमने नहीं मतलब पूरी क्लास ने रख दिया था कोल्हापुरी। कोल्हापुरी कोल्हापुरी चप्पल फेमस है तो उसका नाम कोल्हापुरी रख दिया था। बट मुझे अभी भी लाइफ में बहुत ही मेन लीड पे रखा जाता है, और पता नहीं मेरे को इतना सीरियस बंदा क्यों समझते हैं लोग। सीरियस समझते हैं, और बहुत ही ऐसा बंदा जिसके माइंड का बिल्कुल पता ही नहीं है वो क्या करने वाला है आगे। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसी बहुत गलतियाँ भी हो गई हैं, और लोग कहते हैं कि अगर मैं उनके साथ ना होता, मैं उनकी लाइफ में ना होता, तो उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती, उनकी लाइफ में कॉमेडी सीरियसपना नहीं होता। सो यस, मैंने फ़्लो में कुछ ज़्यादा ही कह दिया। अब रात हो गई है कुछ ज़्यादा ही। तारा जो है 1 से 4-5 हो गए हैं। और यस, वो नॉस्टैल्जिक समय जो होता है ना, जो बीच का समय होता है, जो शाम और रात के बीच का समय होता है, वो एंड हो गया है। अब दोबारा से अगेन मैं कहता हूँ कि बहुत पीसफुल लाइफ है हमारी। हमें कभी-कभार जी लेनी चाहिए, कभी-कभार रुक जाना चाहिए। हम क्यों परेशान हैं? एंड अगर मैं अभी भी इस वीडियो को ऑफ करूँगा ना, तो ये मैं अपनी रियलिटी से एस्केप कर रहा था। अभी मैं इस वीडियो को ऑफ करने के बाद सोचूंगा तो मेरी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम है, क्राइसिस है। मेरे को पता है जॉब करनी है, कल इंटरव्यू है, पता नहीं क्या होने वाला है, पर सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं और देखते हैं इंटरव्यू में क्या होता है। वीडियो कंटेंट क्रिएशन, कुछ ड्रीम्स हैं। मुझे बिल्कुल ऐसी लाइफ नहीं चाहिए कि भाई मेरे को अंबानी है ये सब कुछ बनना है। नहीं, मुझे सब कुछ करना है, बिजनेस खड़ा करना है, सब कुछ पैसा वैसा सब कमाना है, पर हमेशा के लिए नहीं। सब कुछ कमाने के बाद, सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद तुम ये सोचोगे कि क्या अब क्या। बस मुझे वही नहीं सोचना। मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए, और मेरे को पता है कि मेरे लिए पीसफुल क्या है, तो मैं उसी को चेस करूँगा। लाइफ में बहुत क्राइसिस है भाई। अभी मैं वीडियो इसको रिकॉर्ड करना ऑफ करूँगा तो बहुत हैं, पर यस, तुम कभी बार अपने आप से बात कर लिया करो, ऐसे रिकॉर्ड कर लिया करो। बस अगर आपके फ़ोन में स्पेस है तो रख भी लिया करो, नहीं तो कहीं पे पोस्ट कर दो, अनप्राइवेट कर दो। यस भाई, कुछ ज़्यादा ही कह दिया, पर सही कह दिया। कभी एक बार रुक के सोच लिया करो, क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सोच लिया करो। सो यस, अगर कई बार और मन किया बात करने का तो कर लेंगे ऐसे ही। बाय।